हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और स्वागत है आप सभी लोग का आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मिशन कॉम्पिटिटिव क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत का संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसको हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है, और समझेंगे इसको कि भारत का संविधान होता क्या है, कितना दिन में लिखाया गया था और कौन लिखा था, किसने लिखा था और किसने बनाया था। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको इसमें बहुत ही अच्छा खासा नॉलेज होने वाला है। तो वीडियो में अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं। आइए हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, पहले यहाँ पे क्या अपना क्या है, चैनल है, आप लोग इसको क्या है सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है मिशन कॉम्पिटिटिव क्लासेस। ठीक है, अपना आज का टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारत का संविधान। भारत का संविधान क्या होता है, किसने लिखा था, कितने दिनों में बनाया गया था, कितने दिनों में लिखाया हुआ था। ठीक है, इसको कहाँ रखा गया है, कितने भाषा में इसको लिखा गया है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो फटाफट से वीडियो को सब्सक्राइब अब तक नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को हमारे, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों के पास, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके और वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो पहले अपना मेन टॉपिक आता है क्या, कि संविधान किसे कहते हैं, कि संविधान होता क्या है। बहुत बार लोग पूछ देते हैं कि आप संविधान पढ़ते हैं या फिर तुम संविधान पढ़ते हो, ये संविधान होता क्या है, कैसे होता है, किस लिए होता है, यानी कि संविधान का काम क्या है। ठीक है, सब कुछ हम अभी देखने वाले हैं। देखिए, इसका हम एक डिफिनेशन बनाए हुए हैं। ठीक है, इसका क्या है, हम डिफिनेशन बनाए हुए हैं, ये आपको बुक में कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है, जो संविधान का जो बुक होता है ना, उसमें आपको ये वाला लाइन कहीं नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा भी तो बड़ा सा पेपर में मिलेगा, इतना पेपर में कि आप लोग उसको रटते रटते भूल जाइएगा, समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए इसको क्या है शॉर्ट में करके आपको हम आपके लिए हम लाए हैं। ठीक है, तो देखिए संविधान किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए किसी देश का, किसी भी देश का वह सर्वोच्च और मौलिक कानून, किसी भी देश का वह सर्वोच्च और मौलिक कानून जो सरकार के ढांचे, शक्तियों, कर्तव्यों और नागरिकों के मूल अधिकारों को निर्धारित करता है। क्या करता है, मूल अधिकारों को निर्धारित करता है। किसी भी देश के सर्वोच्च और मौलिक कानून जो सरकार के ढांचे यानी कि बनावट, सरकार की शक्तियों, सरकार के कर्तव्यों और नागरिकों के मूल अधिकारों, क्या है, नागरिकों का मूल अधिकार को क्या करता है, निर्धारित करता है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि हम हमारे लिए क्या है, मतलब कि जनता के लिए क्या है। पता रहेगा तब तो कोई लड़ेगा, कोई लड़ता ही नहीं है, जिसको पता है वही लड़ सकता है। ठीक है, इसीलिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, नागरिकों का मूल अधिकार, सबका यहाँ पे क्या है, मूल अधिकार है नागरिकों का, सारे नागरिकों का, ऐसा बात नहीं है, मूल अधिकार निर्धारित करता है। यह देश को चलाने वाले, यहाँ पे को हो गए। ठीक है, यह देश को चलाने वाले शासन को लिखित या अलिखित नियमों का एक आधारभूत दस्तावेज है। क्या है, एक आधारभूत दस्तावेज है जो क्या है, देश के चलाने वाले शासन को लिखित या फिर अलिखित नियमों का एक आधारभूत दस्तावेज है। कौन सा दस्तावेज है, भारत का संविधान क्या है, एक तरह का आधारभूत दस्तावेज है। तो आप लोग इसको समझ गए कि संविधान किसे कहते हैं। अगर नहीं समझे तो देखिए फिर आपको बताते हैं, समझाते हैं। किसी भी देश के वह सर्वोच्च और मौलिक अधिकार, वह सर्वोच्च और मौलिक कानून है जो सरकार के ढांचे, शक्तियों, कर्तव्यों और नागरिकों के मूल अधिकारों को निर्धारित करता है। वह देश को चलाने वाले लिखित और अलिखित, वह देश को चलाने वाले लिखित और अलिखित, देश को चलाने वाले लिखित और अलिखित नियमों का एक आधारभूत क्या है, दस्तावेज है, एक आधारभूत दस्तावेज है जो क्या है, अपने देश को चलाता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग तो अब तो देख लीजिए कि संविधान आखिर होता क्या है, किसे कहते हैं, सॉरी होता क्या है, तो हम देख लीजिए संविधान किसे कहते हैं, होता क्या है, हम लोग इसको देख लीजिए। अब मेन मुद्दा था कि संविधान बनाया कौन, आखिर कोई तो होगा ना जो कि क्या है, संविधान को बनाया होगा। तो कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान को बनाने वाले कौन थे, डॉक्टर भीमराव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या किया, संविधान को बनाया। ठीक है, जो क्या है, एक दलित जाति से, जो क्या थे, दलित जाति से
थे। लेकिन आज के टाइम में कोई दलित नहीं है, कोई छोट कोई बड़ा नहीं है, ठीक है? जिसके पास पैसा वही क्या है, बड़ा है। वो पहले के ज़माने था जो कि लोग बोलते थे आप छोटे जाति से हैं, बड़े जाति से हैं, लेकिन अब का बात वो क्या है, नहीं है। तो क्या है, संविधान को किसने बनाया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया, ठीक है? आप लोग इसको बीबी अम्बेडकर भी बोल सकते हैं, डीआर बीबी अम्बेडकर, ठीक है? डीआर बीबी अम्बेडकर, ठीक है? AMBEDAKAR, ठीक है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सॉरी बी आर अम्बेडकर, सॉरी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है? ये जो कौन थे, भारत के संविधान को लिखे थे, बनाए थे, सॉरी लिखे तो कोई और था, ठीक है? अब बात आई है कि भारत के संविधान को कितने दिनों में बनाया गया। भारत के संविधान को कितने दिनों में क्या है, बनाया गया। तो भारत के संविधान को पूरे 2 साल 11 महीना 18 दिन में बनाया गया। कितने दिन में बनाया गया? 2 साल 11 महीना और 18 दिन में क्या किया गया, बनाया गया। क्वेश्चन कोई कर देगा आपसे कि भारत के संविधान को कितने दिनों में क्या है, बनाया गया, ठीक है? लिखा गया नहीं, बनाया गया। इसको क्या किया गया, भारत के संविधान को यहाँ पे लिख देते हैं, भारत के संविधान को कितने दिन में बनाया गया। तो भारत के संविधान को कितने दिन में बनाया गया, पूरे 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगा इसको बनाने में, ठीक है? पूरे 2 साल 11 महीना और 18 दिन। अब देखिए इसको कितने भाषा में बनाया गया है, भारत के संविधान को कितने भाषा में लिखा गया है। तो भारत के संविधान को 2 भाषा में लिखा गया है। पहला अपना है हिंदी और दूसरा अपना क्या है, इंग्लिश। यानी कि भारत के संविधान को 2 भाषा में लिख करके रखा गया है, बनाया लिखा गया, ठीक है? अब मेन मुद्दा था इसको रखा कहाँ गया है, भारत के संविधान को कहीं ना कहीं तो रखा गया होगा ना जी। कहाँ रखा गया है, तो भारत के संविधान को सेंट्रल हॉल पे रखा गया है, यानी कि केंद्रीय सभा में रखा गया है। भारत के संविधान को सेंट्रल हॉल यानी कि केंद्रीय सभा में रखा गया है, ठीक है? ये मेरा स्केच लग रहा है कि हमको धोखा दे रहा है, मेरा मतलब है कि अब इसका सही सूख रहा है, ठीक है? भारत के संविधान भारत के संविधान को केंद्रीय सभा में रखा गया है, ठीक है? भारत के संविधान को कहाँ रखा गया है, भारत के संविधान को केंद्रीय सभा में, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेंट्रल हॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रल हॉल में रखा गया है, ठीक है? भारत के संविधान को सेंट्रल हॉल में यानी कि केंद्रीय सभा में रखा गया है। हम लोग अभी क्या देख लिए, भारत के संविधान किसे कहते हैं, भारत के संविधान को किसने बनाया, इसको कितने दिनों में बनाया गया, ठीक है? भारत के संविधान को किसने किसने बनाया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया इसे। और इसे 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगा पूरा भारत के संविधान को बनाने में, ठीक है? और इसको 2 भाषा में रखा गया, बनाया लिखा गया है। पहला हिंदी और दूसरा क्या अपना क्या है, इंग्लिश है। हिंदी और इंग्लिश में इसको क्या है, लिख करके रखा गया है। कहाँ रखा गया है, तो अभी हम बताए हैं आपको, सेंट्रल हॉल यानी कि केंद्रीय सभा में भारत के संविधान को रखा गया है, ठीक है? आप लोग इतना आपको कंफर्म हो गया, ठीक है? अब देखिए आप लोग पहले ले लीजिए इसको स्क्रीनशॉट, ताकि हम इसको क्या है मिटा के अगला टॉपिक पे चलें, ठीक है? ले लिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट और इसको मिटाए ना। देखिए हम ले लिए, अब इसको मिटा रहे हैं। देखिए अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, अभी हम लोगों ने पढ़ा भारत का संविधान किसे कहते हैं, भारत के संविधान को किसने बनाया, भारत के संविधान को बनाने में कितने दिन लगा, और भारत का संविधान कितने भाषा में बनाया लिखा गया, ठीक है? कितने भाषा में लिखा गया। तो भारत का संविधान 2 भाषा में लिखा गया, हिंदी और इंग्लिश। इसको बनाने में बनाया कौन, इसको भारत के संविधान को किसने बनाया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया। इसको 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगा बनाने में, ठीक है? और इसको हिंदी और इंग्लिश भाषा में लिखा गया है। और इसमें इसको सेंट्रल हॉल यानी कि केंद्रीय सभा में रखा गया है। अब देखिए अब मुद्दा कहाँ आता है कि भारत के संविधान को आखिर लिखा किसने, भारत के संविधान को किसने लिखा, भारत के संविधान को
भारत के संविधान को किसने लिखा? तो भारत के संविधान को किसने लिखा? श्री प्रेम बिहारी श्री प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने लिखा। ठीक है, भारत के संविधान को किसने लिखा? तो भारत के संविधान को श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से लिखा। ठीक है, भारत के संविधान को किसने लिखा? अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन आएगा कि भारत के संविधान को किसने लिखा? बनाया तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, लेकिन लिखा किसने? तो श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से लिखा। क्या है? अपने हाथों से लिखा। अब ये मेरा डिजिटल बोर्ड तो नहीं है कि हम आपको क्या है लिखा हुआ भी उनको दिखाए, लेकिन अगर सच में होता तो क्या है, हम आपको लिखा हुआ दिखाते कि हाँ कैसे वो लिखे थे। ठीक है, और देखिए, तो भारत के संविधान को किसने लिखा? श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से लिखा। इसको लिखने में कुल कितना नींव लगा था? मतलब कि पेन का जो नींव होता है ना, पेन तो अपना ये हो गया, मान लीजिए अपना क्या हो गया, पेन हो गया, और इसका ये जो भाग होता है इसको क्या बोलते हैं? नींव बोलते हैं। ठीक है, पहले के जमाने में नींव चलता था, अब तो खैर पेन हो गया है, लिखो और फेंको, लिखो और फेंको। ठीक है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। लेकिन देखिए, उस समय 1900 क्या है 50 में लागू हुआ था संविधान, तो उसी के पहले लिखाया होगा, यानी कि 49 के आसपास लिखाया होगा। 1949 के आसपास क्या है, भारत का संविधान लिखाया हुआ। तो उस समय तो पेन तो चलता नहीं था, पेन चलता था, उसका नींव यूज होता था। ठीक है, पेन खरीदिए, उसको नींव डालिए और चलाइए। तो उस समय संविधान को लिखने में कुल संविधान को लिखने में कुल 303 पेन की नींव का प्रयोग, कुल 303 नींव का प्रयोग हुआ था। ठीक है, ठीक है, कितना हुआ था? कुल 303 पेन का नींव लगा था भारत के संविधान को लिखने में। ठीक है, भारत के संविधान को लिखने में कुल 303 नींव का प्रयोग हुआ था, यानी कि 303 नींव में भारत का पूरा संविधान अपना लिखा गया। ठीक है, अब देखिए, भारत का संविधान कब लागू हुआ? ये तो बच्चे बच्चे को पता है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। आपको भी पता होगा, पता है तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। ठीक है, ये हम नहीं बताएंगे, आप लोग खुद से करिए। ठीक है, अब देखिए, हम लोग क्या देख लिए? भारत का संविधान लिखने में 303 पेन का नींव का प्रयोग हुआ था। ठीक है, देखिए यहाँ पे भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को बनाकर यानी कि लिखकर तैयार कर लिया गया था। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को लिखकर तैयार कर लिया गया था तथा बनाकर भी तैयार कर लिया गया था। ठीक है, बना तो पहले से था, लेकिन लिखकर तैयार कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, आपको याद रहेगा। ठीक है, अब देखिए, अब बात आता है कि इसको लागू कब किया गया। अभी हम क्या बोले हैं, इसको कब लागू किया गया, आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अब देखिए, उसके बाद है संविधान में कुल कितने भाग हैं? संविधान में कुल कितने भाग है? 22 भाग है और 395 अनुच्छेद है। ठीक है, यानी कि 395 आर्टिकल्स है एंड 22 पार्ट्स है। ठीक है, यानी कि 22 भाग है और 395 अनुच्छेद है। ठीक है, आप लोग इसको समझ गए, देख भी लिए और समझ भी गए। ठीक है, अभी अभी हम लोग क्या देख लिए? भारत का संविधान किसे कहते ये देखे हैं, किसने लिखा वो देख लिए। श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भारत का संविधान अपने हाथों से लिखा, जो क्या है बिहार की भूमि से थे, जो अपने बिहार की भूमि से थे। ठीक है, और इसको कितने दिनों में बनाया गया? तो 2 साल 11 महीना और 18 दिन में इसको बनाया गया। ठीक है, इसको कब लिखकर तैयार कर लिया गया? 26 नवंबर 1949 को। लागू कब किया गया हम बताइए नहीं करेंगे, आप लोग खुद कमेंट करिए। ठीक है, और इसमें 22 भाग है और 395 अनुच्छेद है। अब मेन बात आता है कि भारत का संविधान पढ़ने से फायदा क्या है। आपको हम पहले भी बताए हैं, यानी कि थंबनेल में आपको लिखा दिया होगा कि इससे फायदा क्या है, संविधान पढ़ने से क्या फायदा है, क्यों हम लोग पढ़ते हैं, इसका कारण क्या है पढ़ने का। ठीक है, तो देखिए, इसका पढ़ने का मेन कारण क्या है? पहला कारण ये होगा कि अपने पास कुछ नॉलेज रहेगा, और नॉलेज रहेगा तो आप लोग किसी से लड़ जाइएगा। आज के टाइम में लोग मुखिया से नहीं लड़ पाते हैं, लेकिन उनको लड़ने का अधिकार है। विधायक से नहीं लड़ पाते हैं, लेकिन क्या है, उनको लड़ने का अधिकार है, लेकिन क्या है, नहीं लड़ पाते हैं। कुछ का पॉकेट मनी मिल जाता है, उसी में मान जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए।
सच के लिए क्या है, लड़ना बहुत ही जरूरी है। अगर आप लोग अपने सच के लिए नहीं लड़ते हैं तो फिर आपके लिए कोई लड़ने नहीं आएगा। समझ में आ रहा है ना? आप लोग खुद के लिए लड़िए। इसीलिए क्या है, संविधान को बनाया गया है। संविधान में एक एक चीज बताया गया है, एक एक आर्टिकल हम आपको क्या है बारीकी से पढ़ाएंगे, एक एक करके पढ़ाएंगे। इसके लिए आप लोग टेंशन ना लीजिए। अगर आपको कुल संविधान यानी कि 301 से लेकर के 395 तक पूरा संविधान आपको पढ़ना है तो हमारे इस चैनल से आप लोग जुड़े रहिएगा। आपको इसमें फुल संविधान यानी कि पूरा का पूरा संविधान आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग किस पे बात कर रहे थे, इसको इससे पढ़ने का फायदा क्या है। तो फायदा आपको बता दिए कि आप लोग किसी से उस समय डरिएगा नहीं। ठीक है, मान लीजिए कि आपका कुछ गुम हो गया हो, मतलब भुला गया हो। ठीक है, आप लोग क्या है रिपोर्ट लिखाने जाते हैं, वहाँ पे क्या है पैसा लगता है। पैसा लगता है? बिल्कुल पैसा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी क्या है हम लोग देते हैं। ठीक है, हम लोग क्या है फिर भी पैसा देते हैं, लेकिन उन लोग को लेने का अधिकार नहीं है। हम लोग उनके नौकर नहीं है, वो लोग हमारा नौकर है। कौन? गवर्नमेंट एम्प्लॉय। वो लोग क्या है हम लोग के नौकर है, हम लोग उनके नौकर नहीं है। अब हम लोग को नौकर कैसे हो गए? वो हम लोग के लिए है, पब्लिक के लिए है वो। ठीक है ना? हम लोग के टैक्स का पैसा से उनको क्या है सैलरी मिलता है। अगर हम लोग टैक्स देना बंद कर रहे हैं तो उनको क्या है सैलरी ना के बराबर मिलेगा, मिलवे नहीं करेगा। कहाँ से मिलेगा? पैसा गवर्नमेंट छाप थोड़ी रहा है, कहाँ से देगा वो? इसलिए अब देखिए, और ये संविधान में से ठीक है हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में, हर एक गवर्नमेंट एग्जाम का मतलब हो गया नीट जेई को छोड़ करके, नीट जेई को छोड़ करके बाकी हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में संविधान में से आता है। चाहे वो बिहार पुलिस का एग्जाम हो, आर्मी का एग्जाम हो, यूपीएससी बीपीएससी का एग्जाम हो, कुछ भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, कंपटीशन एग्जाम हो, सब में इसमें से आता ही आता है। ठीक है, इसको जो पढ़ लिया समझ लीजिए कि वो दुनिया जीतने का क्षमता रखता है। दुनिया नहीं मतलब कि सौ एकदम शांत रहने का क्षमता रखता है। इसको जो पूरा पढ़ लिया, पूरा समझ लिया तो, और उसमें हिम्मत भी होना चाहिए। नहीं तो पूरा पढ़ लिया और डर डर के जी रहे, उससे कोई फायदा क्या है? नहीं है। अगर आप पूरा पढ़ लिए और हिम्मत रख रहे हैं किसी से बोल देने का, किसी से लड़ जाने का, तो आप दुनिया जीतने का क्षमता रखते हैं। आप पूरा पढ़ ही लीजिए और किसी से बोलिए नहीं, किसी से भी डर जाइए, तो फिर क्या है ये इस पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। इस संविधान को पढ़ने का कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है ना? देखिए, तो अभी क्या बताए हैं हम, इसमें से कहाँ कौन कौन से एग्जाम मिस आएगा। पहला आप लोग भारत का सबसे कठिन एग्जाम यानी कि यूपीएससी सीएससी का एग्जाम में पूछता है। ठीक है, यानी कि यूपीएससी सीएससी में इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है आर्टिकल्स में से। तो आप लोग स्टेट पीसीएस ले लीजिए। ठीक है, स्टेट पीसीएस ले लीजिए। इसमें से भी क्या है, इसमें भी आपको संविधान में से आता ही आता है। ठीक है, अब चाहे वो आप बिहार का या फिर इंडिया का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लीजिए, कोई भी कंपटीशन एग्जाम ले लीजिए, नीट जेई को छोड़ करके, नीट जेई को छोड़ करके आप बिहार का या फिर इंडिया का कोई भी कंपटीशन एग्जाम को ले लीजिए, उसमें आपको इस संविधान में से पूछना ही पूछना है, पूछना ही पूछना है। इसमें से आएगा ही आएगा। इसमें से ना आएगा तो इसका मतलब क्या है, वो कंपटीशन एग्जाम है ही नहीं। इसमें से आएगा ही आएगा, बस नीट जेई को छोड़ करके। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसको तो देख लिए कि इसको पढ़ने का फायदा क्या है, इसको पढ़ने से कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम इसको अब साइड में करते हैं और हम संविधान पे चलते हैं, यानी कि संविधान का हम प्रस्तावना अब देखते हैं, क्योंकि प्रस्तावना भी क्या है बहुत जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, आप देखते हैं प्रस्तावना, हम देखते हैं पे प्रस्तावना यानी कि संविधान का प्रस्तावना। तो प्रस्तावना देखने से पहले आप लोग एक काम करिए, आप लोग पहले दिल को थाम लीजिए एकदम बढ़िया से, एकदम कान में हेडफोन लगा लीजिए बढ़िया से फुल साउंड में, उसको पूरा प्रस्तावना को पढ़िएगा और सुनिएगा जरूर। ठीक है, ताकि इसमें बहुत खास बात आपको देखने को मिलेगा। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को, तथा उनके समस्त क्या है नागरिकों को, एक एक जनता को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता
प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र यानी कि देश की एकता और अखंडता, ठीक है, और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एकत्र द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। और क्या करते हैं हम? आत्मर्पित करते हैं। आप लोग इसको पूरा पढ़ लिए। अब देखिए हम इसको एक एक स्टेप को समझते भी हैं, ठीक है। केवल पढ़ना क्या है जरूरी नहीं, इसको समझना भी क्या है जरूरी है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, यानी कि पंथ निरपेक्ष, ठीक है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, सबको क्या है? अपनी अपनी स्वतंत्रता है, ठीक है। कोई किसी के अंडर में क्या है? नहीं है। स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, उन सब में क्या है? व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता यानी कि देश की एकता और अखंडता, और क्या है? अखंडता है, सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एकत्र द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मकृत करते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? भारत का प्रस्तावना हो गया। क्या हो गया? ये अपना भारत का प्रस्तावना हो गया, भारत देश का प्रस्तावना हो गया। आप लोग इसको देख लिए, समझ लिए। आप लोग अब इसको ले लीजिए पहले तो स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए अब हम बात करते हैं कि हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आज के लिए बस सिर्फ इतना ही, ठीक है। और चल मिलते हैं, अभी मिलते नहीं, अभी आपको और कुछ बताना है, ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने आज पढ़ा संविधान किसे कहते हैं, ठीक है। संविधान को किसने बनाया, कितने दिनों में बनाया, ठीक है, किस कारण से बनाया, तो कारण क्या है? अगर संविधान नहीं होता तो क्या हम लोगों को न्याय मिल पाता, या फिर SC ST वालों को न्याय मिल पाता? बिल्कुल नहीं मिलता। आरक्षण मिलता? बिल्कुल नहीं मिलता, ठीक है ना। इसलिए संविधान को बनाया गया, ठीक है। उसको लिखने में कितना समय लगा, किसने लिखा, ठीक है। लिखने वाले का नाम क्या है, लिखने वाले रहने का कहाँ है? लिखने वाले तो नॉर्मल सभा से बिहार के हैं। श्री प्रेम बिहारी नारायण रैयाला कहाँ के रहने वाले? बिहार के भूमि से थे। और वो क्या है? दोनों हाथों से लिखते थे, ठीक है ना। वो क्या है? दोनों हाथों से अपने लिखते थे, ठीक है। तो हम लोगों ने सब देखा। हाँ, किस एग्जाम में ये सब पूछते हैं, ठीक है। आर्टिकल्स, संविधान किस एग्जाम में पूछते हैं, संविधान कितने होते हैं, कितने इसके भाग होते हैं, क्या है, हम लोगों ने इसको देखा। और इसका हम प्रस्तावना भी हम लोग अभी देख लिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। कमेंट करिएगा कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था, ठीक है। और आपको वीडियो कैसा लगा, बस आप लोग इतना ही कमेंट करिए, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके और वो भी संविधान के बारे में जान सके, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में हम अनुच्छेद 1 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में हम अनुच्छेद 1 से पढ़ना हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस सिर्फ इतना ही। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा वीडियो आप लोग यहाँ तक देखे, इससे क्या है हमको थोड़ा सा फायदा, कोई खुशी होगा कि हाँ हम इतना मेहनत किए, तो कम से कम आप मेरा वीडियो तो देखिए, कम से कम पूरा समझे तो सही। और आपको तो बहुत फायदा होगा, ठीक है। क्योंकि नॉलेज क्या है, नॉलेज मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा महसूस भी होता है। लेकिन जिसको नहीं लगता होगा उसका बात ही अलग, वो अलग ही लेवल के होंगे, जिसको पढ़ाई अच्छा नहीं लगता होगा। तो चलिए आज के लिए बस सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।